प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी के साथ देखिए हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। आज का हमारा सेशन है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे भयानक रस के बारे में। आइए हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। देखिए, ये बहुत ही मजेदार कंटेंट है और ये लगभग सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आइए पढ़ते हैं भयानक रस के बारे में। देखिए, भयानक रस है क्या? किसी भयानक वस्तु को देखकर, भयानक वस्तु रहेगी उसको देखकर, सुनकर, क्या करेंगे बेटा? पहले तो देखेंगे, फिर उसके बारे में सुनेंगे, अथवा घोर अपराध करने पर, या घोर अपराध करने पर, अथवा किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना करने पर मन में जो भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे बात को समझिए, कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर हम डर गए, कोई कहानी ऐसी सुन लिए कि जिसको देखकर हमको क्या लगा? डर लगा, उससे भी भय पैदा होगा। और घोर अपराध हम कर लिए, मान लीजिए किसी का गए मर्डर कर लिए और मर्डर करके आए, तो वहां भी हमको क्या लगेगा? भय लगेगा कि नहीं लगेगा? आगे देखिए, किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना करने पर, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ जो लड़ने वाला शत्रु है वो आपसे ताकतवर है, तो जब ताकतवर है तो आप उसे लड़ने से पहले क्या करेंगे? डरेंगे कि नहीं डरेंगे? तो यही कर रहा है कभी। देखिए, शक्तिशाली शत्रु का सामना होने पर मन में भय उत्पन्न हो जाती है, पहले उसी को क्या कहा जाता है? भयानक रस कहा जाता है। और जो भयानक रस के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, भयानक रस के बारे में पूछता है भय या डर। अस्थाई भाव क्या है? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? डर, डर या भय। सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछता है भयानक रस का स्थायी भाव क्या पूछता है कि क्या होता है? भय या डर। आगे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने क्या प्रस्तुत किया है इसको देखते हैं। बाल अधि विशाल विकराल ज्वल, ज्वाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। देखिए, हनुमान जी जाते हैं कहाँ? लंका। हनुमान जी कहाँ जाते हैं? लंका। तुलसीदास जी उनके बारे में कहते हैं कि देखिए, जब जाते हैं लंका तो लंका को क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। लंका को क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। और जब लंका को जलाने के बाद उनको उनके विकराल रूप को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि लंका को लील जाएंगे। लंका को क्या करेंगे? लील जाएंगे। काल रसना पसारी है, अपने जीभ की ज्वाला इतना पसारी है कि मानो ऐसा लग रहा है कि लंका को लील जाएंगे। किसके बारे में कह रहे हैं? हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं। जब सीता माता को रावण हर ले गया था, लंका जब जलाने पहुंचे थे हनुमान जी, तभी की ये घटना है। तो हनुमान जी को देखकर क्या लग रहा है? लोगों के बीच, लंका वासियों के बीच डर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी लंका को ही लील जाएंगे। बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर के उदाहरण की ओर। देखिए, कैधो व्योम बीथिका भरे हैं, भरी धूम केतु वीर रस, भरी धूम केतु वीर रस, वीर तरवारी सी उधारी है, तुलसी तुलसी सुरेश चाप कैधो, दामिनी कलाप कैधो चली, मेरी ते कृषाणु अति भारी है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहा है कवि? तुलसीदास कहते हैं कि कैधो व्योम बीथिका भरे हैं, भूरी धूम केतु वीर रस। यहाँ पर एक एक लोग क्या हैं? वीर रूपी रस से क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध की जो तलवारें होती हैं या वीर पुरुष की जो तलवारें होती हैं, मानो उससे लग रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? थोड़ा सा डर और भय क्या होता है? उत्पन्न होता है। आगे देखिए तीसरे नंबर की उदाहरण की ओर। तीसरा नंबर हमारा बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक तरफ अजगरही, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच परयो मूर्छा खाए। देखिए, एक व्यक्ति है, एक कौन सा है? व्यक्ति है, और उसने कर क्या रहा है कि रास्ते में जा रहा है, और रास्ते में जाएगा तो एक और अजगर को देख लिया। क्या किया बेटा? एक और अजगर को देख लिया,
और अजगर को देखकर तो डरा ही और सोचा कि दूसरी तरफ से हम अपनी जान बचाकर भाग लें। तब दूसरी तरफ किसको देखा? मृगराय। मृगराय किसको कहा जाता है? सिंह को। किसको कहा जाता है? सिंह को, शेर को। दूसरी ओर मृगराय को देख लिया, ठीक है। अब इसको देख लिया, जब सिंह को एक तरफ शेर एक तरफ अजगर, अब बेचारा क्या करेगा? बीच में क्या करा? बिकल बटोही बीच परयो मूर्छा खाए। एक और अजगर को देखा और एक तरफ सिंह को देखा और बेचारा क्या किया? डर गया। क्या किया? डर गया। उसके अंदर भय उत्पन्न हुई और वो मूर्छा खाकर गिर गया। ठीक है, धन्यवाद इस कंटेंट में बने रहने के लिए लास्ट तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।